नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू ट्रेड पिकर। मैं हूं सुयोग। तो कुछ दिन पहले सेबी ने नया रूल लाया जिसमें इंट्राडे मार्जिन वो पूरी तरह से बंद करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको जो ब्रोकर आपके एडिशनल मार्जिन देते थे 30x, 40x, 50x और कुछ 100x, वो बिल्कुल बंद होने वाला है। तो एक लॉट निफ्टी में हमें लगभग फ्यूचर या ऑप्शन राइटिंग में 1.3 लाख रुपए लग जाते हैं। एक लॉट बैंक निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से ऊपर लग जाते हैं। तो जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में 25, 30, 40 हजार रुपए लेके आते हैं, इससे वो पूरे ही हट जाएंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता था ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो छोटे रिटेलर्स के लिए बने हैं जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी कम होती है? तो मैं ये वीडियो में ये बताने वाला हूं कि जो छोटे निवेशक है, जो छोटे ट्रेडर है, वो क्या कर सकते हैं और मैं 3 ऐसी चीजें हाईलाइट करूंगा उनके लिए जिससे वो ये मार्केट में पार्टिसिपेशन अपना कंटिन्यू रखे और वो ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो एंड तक जरूर देखिए। चलिए अब हम समझते हैं कि ये कम पैसों में क्या क्या हमारे पास और ऑप्शन मिलते हैं ट्रेडिंग करने को। तो मैंने जैसे बताया ये वीडियो ऐसे तो काफ़ी बेसिक है, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्पेशली जो ट्रेडर लॉकडाउन के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शन राइटिंग करते थे हर थर्सडे टू थर्सडे की एक्सपायरी में। तो हमारी पहली चीज़ जो हमारे पास है इसमें वो है करेंसी ट्रेडिंग। अब करेंसी ट्रेडिंग क्या है? करेंसी ट्रेडिंग यानी हमारे जो सारे पॉपुलर करेंसीज हैं, क्या क्या हो गए वो? सबसे पहले यूएसडी आईएनआर मतलब जो हमारा डॉलर है वो, दूसरा हो गया हमारा यूरो, तीसरा हो गया हमारा पाउंड और चौथा हो गया हमारा येन। तो ये 4 जो करेंसी है वो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे हाईएस्ट ट्रेडेड करेंसीज है। तो इसके जो एक्सचेंज रेट इंडिया के साथ चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर का अभी लगभग आज के डेट में जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लगभग 73.5 से 74 के बीच में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पाउंड का रेट लगभग 92, 93 के आसपास चल रहा है। तो वो रेट पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही ये 4 करेंसी में भी फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है ये चीज़ में, आपको मैं अगले इसमें दिखाता हूँ। फ़र्क ये है कि इसमें आप देखिए कितना कम मार्जिन लगता है ट्रेड करने को। जैसे यूरो ट्रेड करने को सिर्फ 2600 रुपये, एक लॉट ट्रेड करने को सिर्फ ओवरनाइट में बात कर रहा हूँ, ये इंट्राडे भी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरनाइट सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपये लगते हैं। यूएसडी आईएनआर ट्रेड करने के लिए सिर्फ 2000 रुपये लगते हैं एक लॉट ट्रेड करने के लिए, और येन के लिए 2600 रुपये लगते हैं और पाउंड के लगभग 4000 रुपये लगते हैं। तो आप देख सकते हैं हर बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे पोजीशन बहुत रिस्की हो जाती है। हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज़ बताऊंगा। यूएसडी आईएनआर और यूरो में भी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मैं पहले यूएसडी आईएनआर की बात करूंगा। जैसे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी में हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, वैसे ही यूएसडी आईएनआर में हर फ्राइडे को एक्सपायरी होती है। तो एवरी फ्राइडे इसमें एक्सपायरी होती है। तो जैसे हम उसमें हर थर्सडे टू थर्सडे एक्सपायरी के ट्रेड्स लेते हैं, वैसे इसमें भी हर फ्राइडे टू फ्राइडे एक्सपायरी के ट्रेड्स होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है करेंसी और निफ्टी में? निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी हम देखते हैं उसमें अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। तो उसमें हम ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों का सोच सकते हैं। लेकिन करेंसी में क्या है, ऑप्शन बाइंग के बहुत कम मौके मिलते हैं, क्योंकि करेंसी में ज़्यादातर बहुत ही स्टेबिलिटी होती है। जो हमारी करेंसी है वो लगभग हर महीने 1 से 1.5 रुपये के रेंज में ही चलती है। तो इसमें ऑप्शन राइटिंग काफ़ी आसान हो जाता है, और मैं देखता हूँ कि इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आज के दिन में भी नहीं है। ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि इसमें अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को इतना पता नहीं है कि करेंसी ऑप्शंस भी होते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारा। अगर लोगों को पता चल जाए कि सिर्फ 2000 रुपये, 2500, 4000 रुपये में करेंसी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, वो भी ओवरनाइट पोजीशन, तो लोग पक्का इस चीज़ में आएंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर एक है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है हर हफ्ते के ऑप्शंस में। तो एवरी फ्राइडे के जो ऑप्शंस है
उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है अगर आप USD INR लो। तो करेंसी में और इन डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जाके पक्का फुल फ्लेजेड बड़ा सा वीडियो रहेगा करेंसी ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें आपको करेंसी ट्रेडिंग के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, आगे जाने के पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, हम FNO ट्रेडिंग ले ले या हम करेंसी ट्रेडिंग ले ले, हम कुछ भी ले ले, ठीक है, FNO ट्रेडिंग ले ले या करेंसी ट्रेडिंग ले ले, हर ट्रेडिंग में एक चीज़ पक्की है कि 95% लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं और सिर्फ 5%, सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आप कोई भी चीज़ ट्रेड कर लो, निफ्टी ट्रेड कर लो, करेंसी ट्रेड कर लो, आप ये समझ के ट्रेडिंग करिए कि आपको इस चीज़ की पूरी नॉलेज है या नहीं। जस्ट बिकॉज इसकी मार्जिन लो है, इसका ये मतलब नहीं आप उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दे। तो ये मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर बता दूंगा कि मार्जिन कम है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, करेंसी हो, FNO हो, कैश हो, कुछ भी हो, सक्सेस रेट उतना ही होता है। सक्सेसफुल होना और ना होना मार्जिन पे डिपेंड नहीं करता है। सक्सेसफुल होना और ना होना बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें एक फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आगे जाने के पहले मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा कि कितनी एक्टिविटी होती है ये चारों करेंसी में। तो मैं एकदम अभी लाइव मार्केट में आपको मैं चार्ट्स दिखा दूंगा। आज एक्सपायरी का दिन है, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक्टिविटी कितनी है। तो मैं जल्द से चार्ट्स पे स्विच करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या एक्टिविटी है। अच्छा, तो चार्ट्स पे स्विच करके मैंने हर इसमें, ये हमारी चारों करेंसीज है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक एक्टिविटी है। सबसे बेहतरीन एक्टिविटी होती है USD INR में, पाउंड और यूरो में ठीक ठाक एक्टिविटी होती है, और येन में हम देखते हैं कि कम ही एक्टिविटी होती है। जिस दिन कोई अच्छी खासी न्यूज़ है तब ये अच्छा खासा हिल जाता है, लेकिन एक्टिविटी इतनी नहीं होती। तो अगर आपको एक करेंसी पे पहले सीखना है तो आप USD पे सीखिए, उसमें मार्जिन भी सबसे कम है। आप फ्यूचर लॉट ले, उसमें सिर्फ 2000 रुपये लगेंगे आपको, ठीक है। हम अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे चीज़ों पर कि क्या और ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। अगला चीज़ जो हम लो मार्जिन के साथ कर सकते हैं वो है ऑप्शन बाइंग। मैं जानता हूँ ये काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, शायद आपका फ़ायदा हो जाए। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे पहली चीज़ मैं क्या बताता हूँ, जब मोमेंटम हो, जब वहाँ पे ब्रेकआउट हो या कोई एक अलग टाइप की मूवमेंट आने वाली है, बड़ी मूव, तभी ही ऑप्शन बाइंग करो। आप रोज़ आके ऑप्शन बाइंग करोगे तो ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कभी भी नहीं कमाओगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब मोमेंटम हो तभी ही ऑप्शन बाइंग करो, ब्रेकआउट के आसपास ही ऑप्शन बाइंग करो। दूसरी चीज़, एक्सपायरी के जब बहुत पास होते हैं हम, तब एक ऐसे ही चांस लेने के लिए कि हाँ चलो शायद चल जाए, तब ऑप्शन बाइंग मत करो। वो करने का कोई फ़ायदा नहीं। थीटा डीके बहुत ही हाई होता है। अगर आपको थीटा डीके समझना है तो आप जाके इंटरनेट पे अच्छे से समझिए क्या होता है थीटा डीके और टाइम डीके क्या होता है, और उसके बाद ही आप ऑप्शंस खरीदें। अगर आपकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आगे के अगले लेग के ऑप्शन, यानी अगले जो आपका एक्सपायरी है उसके ऑप्शन खरीदें। और तीसरी चीज़ है कि जो एकदम इलिक्विड ऑप्शन है, जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, उसको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आपने बाई किया है, आप अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है तो निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो निफ्टी 50 में जो अच्छे खासे एक्टिव स्टॉक्स है, और हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी तो है ही, तो उसके आप ऑप्शन बाय करिए। ऑप्शन बाइंग में भी एक चीज़ देखिए, जो स्टॉक ऑप्शन है ना, अभी वो इतने महंगे हो गए हैं कि ये ऑप्शन बाइंग में भी उसमें एक एक लॉट में 30 से 40 हज़ार रुपये लग सकते हैं कभी कभी। तो मेरे हिसाब से शुरुआत करना है तो करेंसी ही बेटर एक ऑप्शन है। तो करेंसी ट्रेडिंग पे अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी ट्रेडिंग अगर ऑप्शंस ही करना है तो करेंसी ट्रेडिंग एक बेटर चीज़ है करने के लिए। और तीसरा, ये चीज़ तो सबको पता होती है, जो हमारे नॉर्मल कैश स्टॉक्स है, आप मामूली सी बाइंग सेलिंग जो हम हर बार एकदम शुरुआत से करते आ रहे थे, जब डेरिवेटिव्स भी नहीं थे तब से, वो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मोमेंटम स्टॉक खरीद सकते हैं जिसमें वैल्यू हो, उसको अच्छे से खरीद सकते हैं, उसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे ही स्टॉक्स खरीदिए जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम हो या जिसमें अच्छी खासी एक्टिविटी हो, ऐसे ही स्टॉक्स खरीदिए।
कि जिसमें आपको लग रहा है कि फास्ट एक मूव आ जाए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। नहीं तो क्या होता है, पैसे बहुत टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, और ये चीज़ जब मार्जिन कम हो तब बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है कि हमारे पैसे एक ही जगह बहुत टाइम के लिए ब्लॉक हो गए। दूसरी चीज़, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई स्कैनर, कोई तरह का स्कैनर यूज़ कीजिए जिससे आपको पता चले कि अच्छा अभी ये स्टॉक एक्टिव है, अभी ये स्टॉक में ज़्यादा हमें अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कोई तरह का स्कैनर आप यूज़ कीजिए जिससे आपको समझे कि हाँ ये स्टॉक्स में अच्छी खासी वॉल्यूम है, यहाँ पे मोमेंटम आने की संभावना है, यहाँ पे हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और तीसरी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, टिप्स। कभी भी किसी से टिप्स ना लीजिए। टिप्स लोगे तो आप बहुत बुरे फंसोगे। शायद एक आध बार आप कमा लोगे, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन टिप्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो खुद से सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। मैंने जैसे कहा, मैं अभी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ ऑप्शंस पे, करेंसी ट्रेडिंग पे और कमोडिटीज़ पे। हमारे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। कोई भी फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं आपको अगले वीडियो में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलूंगा। थैंक यू।